हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डेरिवेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स, जिसे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स के नाम से भी जानते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से हम किसी फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इवन nth ऑर्डर डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म की स्टेटमेंट देखेंगे, फिर हम उसे प्रूव करेंगे। तो जो डेरिवेटिव प्रॉपर्टी है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, वो हमें ये कहती है द डेरिवेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्टेट्स दैट इफ L of ft is equal to fs, अगर आपके पास एक फंक्शन है ft, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म fs है, देन L of f dash t मींस फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से होगा एफ एल एफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो, जहां पर एफ डैश टी जो है फंक्शन एफ टी के फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एल एफ टी जो है हमारे पास एफ एस के बराबर है, तो इस फॉर्मूला में हम एल एफ टी की जगह पर एफ एस पुट कर सकते हैं। तो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ टी का, तो वो ऐसे भी लिखा जा सकता है एल ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू एस एफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। एल ऑफ एफ टी की जगह पर हमने एफ एस पुट कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से जो हमारा nth ऑर्डर डेरिवेटिव होगा फंक्शन एफ टी का एफ एन टी, उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो डेरिवेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से होगा एस की पावर एन एल एफ टी माइनस एस एन माइनस वन एफ जीरो माइनस एफ एन माइनस वन एफ डैश जीरो माइनस अप टू सो ऑन माइनस एफ एन माइनस वन जीरो, जहां पर एफ जीरो जो है वो फंक्शन एफ टी की वैल्यू है टी इज इक्वल टू जीरो, एफ डैश जीरो जो है वो एफ डैश टी की वैल्यू है एट टी इक्वल टू जीरो, और एफ एन माइनस वन जीरो जो है वो एस एन माइनस वन टी की वैल्यू है एट टी इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट्स, हमें ये भी प्रूफ करना है और ये भी प्रूफ करना है इस टॉपिक में। तो इसके प्रूफ की शुरुआत हम करेंगे डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म से। तो आप हेडिंग बना लीजिए प्रूफ। बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म वी हैव, जो डेफिनेशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वो हमें ये कहती है कि किसी फंक्शन एफ टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है उसे हम एक डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प से एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो डेफिनेट इंटीग्रल कुछ इस तरह से होता है इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो स्टूडेंट्स, ये है डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म चैप्टर का सबसे पहला फॉर्मूला ही यही होता है, डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। बट हमें जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है वो किसका फाइंड करना है, एफ डैश टी का फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन एफ टी को एफ डैश टी से रिप्लेस कर देंगे दोनों तरफ। तो आप लिखेंगे रिप्लेस एफ टी बाय एफ डैश टी वी गेट, तो आपको मिलेगा एल एफ डैश टी, इस एफ टी की जगह पर हमने एफ डैश टी लिख दिया इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी की पावर माइनस एस टी, इस एफ टी की जगह पर हम एफ डैश टी लिख देंगे, साथ में हमारे पास डी टी है। तो स्टूडेंट, जब हमें इस डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करना है तो इसे हम सॉल्व करेंगे बाय प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन, यूवी रूल ऑफ इंटीग्रेशन। इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन u, इसे हम मान लेते हैं सेकंड फंक्शन v। तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन हमें क्या कहता है, इंटीग्रेशन uv dt इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dt माइनस इंटीग्रेशन du बाय dt इंटीग्रेशन v dt, फिर इस पूरी टर्म का जो है इंटीग्रेशन होगा, साथ में इसका dt आ जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन है। तो इस फॉर्मूला में हम u की जगह पर e की पावर माइनस एस टी पुट करेंगे और v की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, एफ डैश टी पुट करेंगे। तो आपको मिलेगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहले आपका आएगा u है हमारा e की पावर माइनस एस टी, उसके बाद है इंटीग्रेशन, उसके बाद है v हमारा है एफ डैश टी, साथ में हमारे पास dt है, और यहाँ पर जो लिमिट्स हैं जीरो टू इन्फिनिटी वो यहाँ पर आ जाएंगी, माइनस इंटीग्रेशन लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी है डी बाई डी टी ऑफ u हमारा e की पावर माइनस एस टी है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v हमारा एफ डैश टी है, साथ में dt आ गया इस इंटीग्रेशन का, और इस पूरे इंटीग्रेशन का dt आपने यहां पर लगा दिया। तो ये हमने प्रोडक्ट रूल लगाकर इस इंटीग्रेशन को एक्सपेंड कर दिया है। तो आइए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, एफ डैश टी का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, एफ डैश टी dt का इंटीग्रेशन जो है वो हम ऐसे लिख सकते हैं,
इस एफ डैश टी का मतलब है डी बाई डी टी ऑफ एफ टी, साथ में हमारे पास डी टी है, तो डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा और डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो एफ डैश टी का जो इंटीग्रेशन होगा टी के रिस्पेक्ट में वो सिंपली क्या होगा, एफ टी होगा। तो यहां पर हमारे पास इसकी जगह पर एफ टी आ जाएगा और इसकी जगह पर हमारे पास एफ टी आ जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एल एफ डैश टी इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास e की पावर माइनस एस टी, इसका इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास एफ टी, जीरो टू इंफिनिटी लिमिट्स आ गई, माइनस डी बाई डी टी ऑफ e की पावर माइनस एस टी, e की पावर माइनस एस टी का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा माइनस एस e की पावर माइनस एस टी, और इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके हमारे पास आया था एफ टी डी टी। अब हम यहाँ पर लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले t की जगह पर इंफिनिटी पुट करेंगे, फिर t की जगह पर जीरो पुट करेंगे, e की पावर माइनस इन्फिनिटी एफ इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी पुट करने पर t की जगह पर इन्फिनिटी पुट करने पर ये आ गया, माइनस e की पावर जीरो, यहां पर t की जगह जीरो पुट कर दिया, एफ ऑफ जीरो, माइनस माइनस हो गया प्लस, s को हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी आ गया। तो स्टूडेंट्स यहां पर एक काम और कर सकते हैं आप, चलिए इस स्टेप के बाद हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम एल एफ डैश टी की वैल्यू को यहां तक फाइंड कर चुके थे। अब देखिए स्टूडेंट्स e की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, e की पावर जीरो वन होता है तो वन मल्टीप्लाई एफ ऑफ जीरो जो है वो माइनस एफ ऑफ जीरो ही रहेगा, प्लस एस। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर इस डेफिनेट इंटीग्रल की जगह पर क्या आएगा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एल एफ टी जो है वो इस डेफिनेट इंटीग्रल के बराबर होता है, जीरो टू इन्फिनिटी माइनस e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो स्टूडेंट्स इस इंटीग्रल की जगह पर हम एल एफ टी लिख देंगे यहां पर, तो यहां पर एल एफ टी आ गया। तो सिंपली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल एफ डैश टी इज इक्वल टू, पहले हमने एस लिख दिया, एल एफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो लिख दिया। तो स्टूडेंट्स किसी भी फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है उसका मेन फॉर्मूला जो है वो हमारे पास ये होता है, इसको आप दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब इस LFT की जगह पर हम FS भी लिख सकते हैं, क्योंकि LFT को हम FS से डिनोट करते हैं तो इसकी जगह पर FS आ जाएगा, बट मेन फॉर्मूला हमारे पास ये रहेगा, इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम फाइंड करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स, जिसकी हेल्प से आप किसी भी फंक्शन के सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इवन nth ऑर्डर डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन से हमने ये देखा कि एल एफ डैश टी जो है वो एस एल एफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो के बराबर है। तो यहां पर एल एफ डबल डैश टी क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो क्या हो जाएगा। यहां पर देखिए हमारे पास एस है तो एस ही आएगा यहां पर। अब देखिए यहां पर एल एफ टी है तो यहां पर हमारे पास एल, अब देखिए यहां पर एफ डैश टी था तो यहां पर हमारे पास एफ टी आ रहा था, यहां पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है फंक्शन एफ टी का, तो यहां पर सिंपली फंक्शन है यहां पर। तो यहां पर अगर आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है एफ डबल डैश टी है तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, सिंगल डेरिवेटिव आएगा किसका, फंक्शन का। उसके बाद माइनस एफ जीरो जो है वो हमारे पास ऐसे ही रहेगा। इस तरह से हम फर्स्ट इक्वेशन को देखकर एल एफ डबल डैश टी की वैल्यू जो है वो लिख सकते हैं, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन होगी। बट एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, देखिए यहां पर एफ टी है तो यहां पर एफ ऑफ जीरो है, इसी तरह से अगर आप यहां पर एफ डैश टी है तो यहां पर एफ जीरो नहीं आएगा, यहां पर आएगा एफ डैश जीरो। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, यहां भी डैश है यहां भी डैश है, जो यहां पर एफ की पावर में होगा वही दोनों जगह सेम रहेगा, क्योंकि यहां पर एफ टी था तो यहां पर एफ ऑफ जीरो था, तो यहां पर एफ डैश टी है तो यहां पर हमें एफ डैश जीरो लिखना होगा, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, यहां पर एल एफ डैश टी की वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में फाइंड कर रखी है। तो आप लिखेंगे यूजिंग 1 इन 2 वी गेट एल एफ डबल डैश टी इज इक्वल टू एस, एल एफ डैश टी की वैल्यू है हमारे पास एस एल एफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो, बड़ी बगैर क्लोज माइनस एफ डैश जीरो जो है वो ऐसे ही रहेगा। अब हम एस को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको मिलेगा एस स्क्वायर एल ऑफ एफ टी माइनस एस एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो, ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स किसी भी फंक्शन के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। इसी तरह से हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को देखते हुए बड़े ध्यान से देखिएगा। एल एफ ट्रिपल डैश टी, एफ ट्रिपल डैश टी क्या है, फंक्शन का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, एस हमारे पास ऐसे ही रहेगा, यहां पर पावर 1 थी तो यहां पर पावर हमारे पास 0 थी, कहने का मतलब ये है
फंक्शन की। तो इसी तरह से अगर यहाँ पर थर्ड डेरिवेटिव है तो हमें यहाँ पर उससे एक कम लेना होगा, यहाँ पर हमें सेकंड डेरिवेटिव लेना होगा फंक्शन का। तो यहाँ पर s आ गया, l यहाँ पर 1 था पावर, यहाँ पर f की पावर 0 है, यहाँ पर पावर 3 है, तो यहाँ पर हमें 2 लेना होगा f डबल डैश टी माइनस जो यहाँ पर है उसी पर फंक्शन की वैल्यू हम लेंगे t इक्वल टू 0 पर, मींस f डबल डैश 0 आएगा यहाँ पर। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम l f डबल डैश t की वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमने थर्ड इक्वेशन में निकाल रखी है। तो आपको मिलेगा l f ट्रिपल डैश t इज इक्वल टू s, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे ये वाली एस स्क्वायर एल एफ टी माइनस एस एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो और साथ में माइनस एफ डबल डैश जीरो तो है ही हमारे पास यहाँ पर। अब हम एस को इससे और इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको मिलेगा एल एफ ट्रिपल डैश टी इज इक्वल टू एस इंटू एस एस क्यूब एल एफ टी माइनस एस इंटू एस एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर एफ जीरो माइनस इस एस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एफ डैश जीरो माइनस एफ डबल डैश जीरो, ये वाला हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स किसी भी फंक्शन के थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। इसी रिजल्ट को देखते हुए हम एक nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, एल एफ एन टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी पावर में 3 है, तो यहाँ पर हमारे पास n है तो यहाँ पर n आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एल एफ टी है, एल एफ टी चाहे आप कोई भी ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करो, फर्स्ट ऑर्डर में भी हमारे पास एल एफ टी आ रहा था, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में भी हमारे पास एल एफ टी आ रहा था, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में हमारे पास एल एफ टी आ रहा था, तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव में हमारे पास एल एफ टी ही आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास S3 है और यहाँ पर हमारे पास S2 हो गया है, यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर 2 हो गया, एक कम हो गया, मीन्स यहाँ पर n है तो यहाँ पर S की पावर जो है वो एक कम हो जाएगी और साथ में हमारे पास आ जाएगा f ऑफ 0। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर पावर 1 हो गई है, यहाँ पर 3 थी तो यहाँ पर 1 हो गई है, 2 कम हो गई है तो यहाँ पर पावर n है तो यहाँ पर पावर हो जाएगी n-2, साथ में आ जाएगा f डैश 0। इसी तरह से करते करते माइनस का साइन और सबसे लास्ट टर्म जो बनेगी यहाँ पर वो क्या बनेगी, f यहाँ पर थर्ड डेरिवेटिव है, यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव है, एक डेरिवेटिव कम हो गया, यहाँ पर nth ऑर्डर डेरिवेटिव है तो यहाँ पर एक कम करके आप लिख देंगे दैट इज n-1 ऑफ 0। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला होगा हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन का। इस फॉर्मूला को यूज करके आप ये फॉर्मूला भी बना सकते हैं, n को 1 पुट करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, n को 2 पुट करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, n को 3 पुट करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से आप किसी भी फंक्शन के किसी भी ऑर्डर डेरिवेटिव का फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या फिर nth ऑर्डर डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का टॉपिक। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू मैथमेटिकल फिजिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।